Hey guys, press the bell icon and never miss a video from New Tech Entertainment. दोस्तों आज आपको मैं 5 फॉर्मूला स्टार बनने के लिए, प्रोफेशनल्स बनने के लिए अपने फील्ड में 5 फॉर्मूला टू बी अ स्टार ऑफ योर प्रोफेशन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगा, अगर आप सुनना चाहें, पर वेस्टीज में हमेशा कहते हैं अगर आप ना भी करेंगे तब भी आपको कहानी जरूर सुनाएंगे। ये छोटी सी कहानी मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक ग्रैंडफादर और एक ग्रैंडसन के बीच में बातचीत चल रही होती है। जो ग्रैंडफादर होते हैं, जो दादाजी होते हैं, वो अपने पोते को बोलते हैं कि हमारे अंदर 2 वुल्फ होते हैं, 2 भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया जो होता है वो इवल होता है, जो हमारे को गुस्सा, जेलेसी, ग्रीड, रिसेसमेंट, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, झूठ बोलना, ईगो रखना सिखाता है। और जो दूसरा भेड़िया होता है ना, वो हमारे अंदर अच्छाई का भेड़िया होता है, जो हमें खुश रहना, शांत रहना, दूसरों से प्यार करना, उम्मीद रखना, आशा रखना, ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, ट्रुथ, सच बोलना सिखाता है। तो उन्होंने दादाजी ने अपने पोते से पूछा, मुझे आप एक बात बताओ बेटा कि कौन सा भेड़िया जीता है। तो पोता सोचने बैठ जाता है। वो कहता है कि दादाजी आप ही बताइए। दादाजी ने बोला कि जिस भेड़िए को हम ज़्यादा खाना खिलाते हैं, ज़्यादा फीड करते हैं, वही भेड़िया हमेशा हमारे ऊपर भारी रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमेशा कहा जाता है कि जिन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, वो फोकस हमेशा जिन पे करते हैं वो एक्सपैंड करती हैं। अगर हम बुराई पे फोकस करेंगे तो हमारे अंदर बुराई एक्सपैंड करेगी। अगर हम अच्छाई पे फोकस करेंगे तो हम हमेशा अच्छे काम करेंगे, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दोस्तों अगर आपने सिद्धार्थ सर की एमएमआई अटेंड करी हो तो सिद्धार्थ सर भी यही बात कहते हैं कि व्हाट यू फोकस एक्सपेंड्स। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा आपके साथ। नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कैरियर शुरू करने से पहले आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हर एक के लिए है, पर दोस्तों एक बुरी खबर भी आपके लिए देना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के लिए नेटवर्क मार्केटिंग होना कोई जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, पर नेटवर्क मार्केटिंग हर एक के लिए नहीं है। दोस्तों आज हम सबको वेस्टीज की ज़रूरत है, पर वेस्टीज को हमारी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको वेस्टीज में एक ही अगर सक्सेस दिला सकती है तो वो दिला सकती है आपकी लर्निंग एटीट्यूड और आपके अंदर सीखने की भावना। दोस्तों अपनी ईगो को ख़त्म कर दीजिए। आप कुछ नहीं जानते। एक चीज़ बोलूँगा, जब मैं इस प्रोफेशन में आया, मैं अपने आप को बहुत बड़ा फिल्म मेकर समझता था, बहुत ही अपने आप को टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्शंस करता हूं गवर्नमेंट की, आज भी कर रहा हूं, ठीक है। पर एक चीज़ मुझे एक 26 साल के लड़के ने, 23 से 24 साल के लड़के ने सिखा दी कि गाड़ी से पहले, शादी से पहले गाड़ी। शिवम गोस्वामी की जी की बात कर रहा हूं मैं। 8 लाख रुपए इस प्रोफेशन से ले रहे हैं, ऑडी गाड़ी चलाते हैं। एक 19 साल की लड़की पूर्णिमा सिंह आज वेस्टीज में टाटा हैरियर चलाती है, 2.5 लाख रुपए इनकम। दोस्तों एक बिना पढ़े लिखे अनपढ़ मोहम्मद मुइन साहब आज वेस्टीज से 8 लाख रुपए कमाते हैं, ऑडी गाड़ी चलाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम को उन्होंने समझा, सीखा और ओपननेस दिखाई। दोस्तों ये बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस से डिफरेंट है। ये बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह नहीं है कि आप इसको जैसे मर्जी कर लीजिए। यहाँ पर इस बिजनेस में आपको लेने से पहले देना कल आना चाहिए। आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो मैं कुछ नहीं बना। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर वो शक्ति भर देगा कि आप हर नेगेटिविटी को झेल पाओगे। दोस्तों एक चीज़ बोलूँगा, ये बिजनेस ना सुनने का है। जितनी ना तबीयत से सुनोगे ना दोस्तों, मन करेगा कि आप इस बिजनेस को और करें। जितना लोग आपको ना करेंगे ना, कहना उस दिन आज मज़ा आ गया ज़िंदगी में, आज किसी ने मुझे ना करी। दोस्तों ना इसलिए करी आपको क्योंकि आपके अंदर वो बात नहीं थी। दोस्तों आज मेरी टीम में सोनू सर को भी छोड़कर मेरी टीम को ज्वाइन करते हैं लोग। आप अपने में वो विश्वास लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए, वो बात लाइए। आपके अंदर वो यूएसपी होनी चाहिए कि लोग आपको ज्वाइन करें। आपके अंदर 2 क्वालिटीज़ होना बहुत ही जरूरी है, एक सीखने की भावना और एक सिखाने की भावना। दोस्तों आज आपको एक चीज बोलूं, आज वो दिन है, लकी डे। मैं कहूंगा कि आपको इस बिजनेस में आपको कब क्या करना है ये पता होना चाहिए। आज यहां पर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं और आज से अभी से 1 घंटे बाद अपने मेंटोर के पास ट्रेनिंग लूंगा भी। दोस्तों ये काम आपको वेस्टीज में करना है, सीखना भी है और सिखाना भी है। ये दोनों का बैलेंस जब आप कर लेंगे तब आप यहां पर एक सक्सेसफुल लीडर हो जाएंगे। आपको यहां पर एक कमिटमेंट करनी है कि लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग लेनी है मुझे। दोस्तों एक सिंसियर डिजायर टू हेल्प अदर्स। ये मत सोचिए कि इससे मुझे क्या फायदा। आज एक चीज बोलूंगा, आज मेरे वेस्टीज में इतने दोस्त हैं, चाहे वो मेरी टीम में हैं चाहे ना हो, आपको यहां पर लीडर्स बनाने हैं। दोस्तों आपको यहां पर अपने दोस्त खड़े करने हैं। एक चीज बताइए, जब आप सक्सेस ले रहे होंगे, क्या वहां पर अकेले खड़े होकर आपको अच्छा लगेगा? वहां पर अगर आपके साथ वाले लोग
खड़े होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो इसीलिए वेस्टीज में एक डिज़ायर होनी चाहिए, सिंसियर डिज़ायर, लोगों की मदद करना। दिन रात उठते बैठते ये मत सोचिए कि ये मेरी टीम में है नहीं है, बस एक ही भावना होनी चाहिए कि ये लोग किस तरह सक्सेस लें। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, मेरे चैनल का अगर आप देखेंगे रोज के 150 लोग जुड़ते हैं, मेरी टीम में नहीं है दोस्तों। और आपको बोलूंगा, बताऊंगा एक बात, कोरोना के कारण लोग कहते हैं नेगेटिविटी में जाते हैं, कोरोना के बाद मेरी टीम में, मेरे चैनल में 15,000 लोग बढ़े। रोज के मेरे चैनल में 150 लोग जुड़ते हैं, वो मेरी टीम में नहीं जुड़ते दोस्तों। पर एक सीखने की भावना, काफ़ी हद तक उनमें वेस्टिजियंस होते हैं, पर एक सीखने की भावना, सिखाने की भावना, मैं उनके साथ वही व्यवहार करता हूं जो अपनी टीम वालों के साथ करता हूं, क्योंकि हम के अंदर एक बहुत ही एक सिंसियर भावना है कि हम लोगों को कुछ सिखाएं। दोस्तों मैं आपको ये यहाँ बताना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक हॉट बटन होता है, एक उसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो ज़रूरत एक्स्ट्रा इनकम की हो, फाइनेंशियल फ्रीडम की हो। दोस्तों यहाँ पे जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बोला कि हम अपने प्रोफेशन से 2 से 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे थे, पर हम हमेशा ये सोचते थे कि अगर ये इनकम ना आए तो हमारे पास और कोई ऑप्शन, जैसे कल को हम हमेशा सोचते हैं ना कि अगर जो अर्निंग मेंबर है घर में उसको कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो क्या दोस्तों अभी फाइनेंशियल फ्रीडम की जब बात करें तो द्वारका में हमारा पेंट हाउस है 5 बेडरूम का, मालवीय नगर में हमारा अपना ऑफिस है, क्रेटा टॉप मॉडल हम लोग चला रहे हैं। पर उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन तो लाइफ में थी, पर कुछ ना कुछ चाहिए था जो हमें, जो समझ नहीं आ रहा था कि क्या चाहिए। तो वेस्टीज जैसे प्लेटफॉर्म ने हमें वो दिया, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें दी। हम कहती हूँ, हमेशा मैं बोलती हूँ कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें वेस्टीज कंपनी मिली, वेस्टीज कंपनी हमारी ज़िंदगी में आई। बी योर ऑन बॉस, हमेशा कहा जाता है कि यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, अपलाइन आपका बॉस नहीं होता, आपको गाइड करता है, आपका मेंटोर होता है, आपको समझाता है। पर दोस्तों एक चीज़ मुझे बताइए, आपने वेस्टीज का जब फॉर्म भरा था क्या सोच के भरा था कि मेरा यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, या आपके सपने आपका बॉस हैं? क्या आपके सपने आपको कभी नहीं जगाते? क्या आपके सपने आपको कभी नहीं ये बोलते कि ठीक है, अपलाइन की बात का आप कभी गुस्सा मान सकते हैं, बुरा मान सकते हैं कि मुझे बोला? क्या आपने सपने, आपके जो सपने हैं वो आपको सोने देते हैं? मैं तो कहती हूँ कोरोना जो आया ना, ये हमारे लिए, मैं तो कहती हूँ ये भी एक ब्लेसिंग है। इसने हमें वो टाइम दे दिया है जो टाइम हम अभी तक मिस कर रहे थे। हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम दे दिया है, वो सारी चीज़ें करने का टाइम दे दिया है जो हमने बहुत साल पहले पीछे छोड़ दी थी कि टाइम नहीं है। मोर स्पेस टाइम, पर्सनल डेवलपमेंट, इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट जितना वेस्टीज में हो सकता है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा प्रोफेशन है, क्योंकि वेस्टीज में हमारी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल ये तीनों ग्रोथ होती हैं। फॉरेन ट्रेवल तो यहाँ पे है ही है, एक हमारा वो सिल्वर बनने पे फॉरेन ट्रैवल तो हमारा शुरू हो ही जाता है। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद हम कैसे कर सकते हैं। हर प्रोफेशन में हमेशा इंसान अपने लिए सोचता है, अपनी प्रमोशन के लिए सोचता है, पर ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ भी लेके आता है कि हमें दूसरों के लिए अच्छा कैसे करना है। कुछ लोगों का ये होता है कि मेरे न्यू फ्रेंड्स बनाने की उनकी हॉबी होती है, तो ये प्लेटफॉर्म आपको न्यू फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और आपकी फैमिली को इतना बड़ा बना देता है कि किसी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, तो लगता है कि आप ही के फैमिली मेम्बर को ये दिक्कत आ गई है। किसी ने कभी ये सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूँगा, तो वेस्टीज हमारी रिटायरमेंट के प्लान को भी लेकर चलता है। और हमेशा हम चाहते हैं कि जब तक हम दुनिया में हैं तब तक तो हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें, तो उसके लिए भी वेस्टीज बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक मैम ने आज आपको एक कोरोना के एग्जाम्पल दिया, एक कहानी शेयर करूंगा जो मैंने अपने फेसबुक पेज में भी आज शेयर करी है। दोस्तों एक बार, ये बिजनेस कहानियों का बिजनेस है, जितनी अच्छी कहानियां सुन लोगे या जितनी अच्छी कहानियां सुना दोगे ना दोस्तों, आप भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाओगे। और माफ़ करना, एक चीज़ बताऊंगा कि आज से पहले 1 साल पहले तक मुझे भी कहानियाँ सुनानी नहीं आती थी दोस्तों, मुझे तो सपने देखने ही नहीं आते थे। वेस्टीज में आकर सपने देखने भी आ गए और सपने दिखाने भी आ गए। तो कहानी बताता हूँ आपको। एक बार बादलों की एक मीटिंग हुई और बादलों में ये डिसाइड हुआ कि अगले 10 साल हम नहीं बरसेंगे। दोस्तों बादलों ने डिसाइड किया कि अगले 10 साल नहीं बरसेंगे। ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से धरती लोक में पहुंची। जब किसानों को ये बात पता चली तो किसानों को बड़ी उनके अंदर हड़कंप मच गई कि अब जब बारिश नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, तो अगले 10 साल हम खेती नहीं करेंगे। किसानों ने सोचा कि हम अगले 10 साल खेती नहीं करेंगे। उन्होंने आपस में तय कर लिया, पर उनमें से एक किसान था हरिया। हर प्रोफेशन में, हर बिजनेस में, हर काम में एक बंदा होता है जो अलग सोच रखता है। उसने कहा नहीं, मैं तब भी काम करूंगा। वो रोज अपना हल निकालता और खेती करने चले जाता।
काफ़ी देर तक जब किसानों ने उसको देखा कि ये रोज़ सुबह निकलता है और शाम को लौटता है और ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, तो एक दिन उन्होंने उसको अपनी मीटिंग में बुलाया। तो हरिया ने कुछ नहीं कहा, हंस के मुस्कुरा के चल दिया कि मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। ये बात बादलों तक भी पहुंची, तो बादलों को जब पता चला कि एक किसान है जो सबसे अलग हटकर काम कर रहा है, तो उनको ये बात अटपटी लगी। हंसते हुए वो उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। जब उनको उसका नाम पता चला कि हरिया, तो उन्होंने पूछा कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। तो हरिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ मैं भूल जाऊँ जो मेरे अंदर थी। ठीक है, अभी 10 साल बारिश नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 साल मेहनत तो कर लूँ, क्योंकि मैं मेहनत करने की आदत नहीं भूलना चाहता, और क्या पता कि मेरे अंदर कोई नई स्किल्स डेवलप हो जाए। दोस्तों, यही चीज़, यही बात आपको भी समझनी है। कोरोना ने आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक दिया है, तो ये ब्रेक में आप अपने अंदर एक नई क्वालिटी डेवलप कीजिए, चाहे वो किताब पढ़ने की हो, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो की हो, चाहे वो कोई चीज़ नई ऐसी हो जो आप स्किल डेवलप कर सकें, क्योंकि अच्छे दिन दोस्तों आने में देर नहीं लगेगी। पर जब अच्छे दिन आएंगे तब क्या आपके उसके लिए तैयार हैं? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आज हम गोल सेटिंग की बात करते हैं। टोनी रॉबिन्स बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और बहुत बड़े ट्रेनर भी रहे हैं। इनका एक ही मानना है कि आज आप अपने गोल्स को रिटर्न कर दो। दोस्तों, मैंने आपको अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स दिखाए। जो कल तक मेरे सपने थे, आज मैं क्रेटा टॉप मॉडल चलाता हूं, पर ऑडी गाड़ी रखने की औकात नहीं है। सिंपल सी बात, क्योंकि बिजनेस से पैसा निकालना मुश्किल है। पर वेस्टीज में 100% नहीं, 200% ये पॉसिबल है। मेरे ट्रैवल फंड से, मेरे कार फंड से ये पॉसिबल होगा। आप भी ये विश्वास रख सकते हो, आपकी भी गाड़ी आएंगी। अभी आपके कोरोना के बाद आपकी टीम में ही मनीष जी की गाड़ी आने वाली है। तो दोस्तों, जब तक आप अपने गोल्स को रिटर्न नहीं करोगे, अदृश्य चीज विजिबल नहीं होंगी। मैंने अपने मोबाइल के स्क्रीन सेकर में आपको अपने ड्रीम्स दिखाए। तो दोस्तों, जब तक आप अपने गोल्स को रिटर्न नहीं करोगे, वो अदृश्य चीज आपके सामने हकीकत नहीं बनेगी। एक लेडी की बात करूंगा, लीडर हैं भावना जी, आप भी उनको अच्छी तरह जानते हैं। वेस्टीज में उन्होंने अपने घर का सपना लिया और दीपक सूद सर की मीटिंग अटेंड की थी। उन्होंने उनको सेक्टर, कितने बेडरूम का फ्लैट, वो सब दिखा दिया। तो दोस्तों, आप भी अपने गोल्स को रिटर्न कर दीजिए, आपके गोल्स भी हकीकत बनेंगे। वेस्टीज हमारे को एक गोल्डन पाथ देता है। हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि अंबानी बहुत बड़ा आदमी है, उसको ये मौका मिला। तो मैं बोलती हूँ कि वेस्टीज ने एक कॉमन आदमी को भी वो मौका दे दिया है कि वो मतलब एक ऐसा काम कर सकता है जो ज़िंदगी में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो एक आम इंसान से एक खास इंसान बन सकता है। बस आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि आपने वेस्टीज ज्वाइन क्यों किया। एक रीज़न काफ़ी है ज़िंदगी भर आपको वेस्टीज करवाने के लिए। सिर्फ एक ही रीज़न होना चाहिए कि क्यों करना है आपको वेस्टीज। जब आपको रीज़न पता होगा, और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, बड़ा सोचिए। वेस्टीज में जब हम आते हैं ना, तो छोटा सपना लेके बिल्कुल मत आइएगा 10,000, 20,000, 30,000 का। ये बहुत छोटे छोटे सपने हैं। ये तो आप अपनी नौकरी से भी पूरा कर रहे होंगे और कर रहे थे। जब भी सोचो, बड़ा सोचो। और जब आप बड़ा सोचोगे ना, तो आपका वो जो गोल है आप उसको सेट कर दोगे, आप उसके लिए काम करना शुरू करोगे, फिर आपको नींद नहीं आएगी। आप जब तक कंफर्टेबल है ना वेस्टीज को ज्वाइन करके, इसका मतलब आप वेस्टीज नहीं कर रहे। यू हैव टू बी अनकंफर्टेबल, तभी आपको लगेगा कि आप कुछ अलग कर रहे हो, आपको खास इंसान बनना है। हमेशा पत्थर को हीरा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हम पत्थर है तो हमें हीरा अपने आप को तराशने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। आराम से तो कुछ नहीं हो सकता। जब हमारा गोल सेट होगा तो उस गोल को एक्शन में लाने के लिए हम मेहनत करेंगे, और जब हम एक्शन में आएंगे तो रिएक्शन भी जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव वर्ड तो वेस्टीज में है ही नहीं है। नेगेटिव बिल्कुल भी हमने नहीं सोचना। रिएक्शन जब हमारा पॉजिटिव होगा तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली रिजल्ट भी हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल को आपको 5 बातें बताने से पहले कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करना चाहूँगा। वेस्टीज में प्रॉस्पेक्ट की 4 कैटेगरीज होती हैं। दोस्तों, एक चीज़ बोलूँगा, नमिता जी ने भी जो आपको हीरे की बात करी, मैं आपको अपने मेंटोर महेश जी की एक छोटी सी बात बताऊँगा। मुझे उनकी हर बात ना यहाँ फिट होती है। एक, आपको यहाँ पर स्पॉन्ज बनना पड़ेगा, गुस्से को पीना पड़ेगा, और जैसे शिव जी है ना, गुस्से को पीते रहते हैं, आपको भी यहाँ पे स्पॉन्ज बनना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर जौहरी बनना पड़ेगा, हीरों की तलाश। आपकी 4 कैटेगरी के प्रॉस्पेक्ट होते हैं, आपके भी टीम में होंगे। सबसे पहले एक कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रांग बर्निंग डिज़ायर होती है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती और अपने आप वो काम करते हैं, उनके गोल सब कुछ सेट होते हैं, अपने आप काम करते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है
जो दिखाती है, कहती है कि हमारे को करना है, पर वो करती नहीं है, एक्शन नहीं लेती है दोस्तों। इसके बाद सी कैटेगरी होती है जो बिजनेस में सिर्फ एक रेगुलर यूजर्स रहते हैं, आपके कंज्यूमर्स होते हैं। और लास्ट कैटेगरी वो होती है जिनको कुछ भी कह लो, कुछ नहीं करेंगे वो आपके लिए, ना वो काम करेंगे ना वो करेंगे, उनको छोटी सी बात नहीं समझ में आती। दोस्तों आपका मेन फोकस कैटेगरी ए पे होना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी ए अपने आप सारे काम करा देगी। और एक चीज बोलूंगा, कैटेगरी बी वालों को भी कैटेगरी ए के साथ बिठा दीजिए, यहाँ पे डुप्लीकेशन का बिजनेस है। बी वाले भी ए को देखकर अपने आप काम करने लग जाएंगे, और सी पे आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन लगेंगे, वो भी समझ जाएंगे ये बात, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उनको प्रोडक्ट यूज़ करके समझ में आएगा कि ये इसमें बिजनेस में जान है, और आप भी आगे बढ़ेंगे। आपको अपनी टीम के लोगों को कैसे लीडर्स में कन्वर्ट करना है। हमेशा दूसरे को पहले, हम क्या हमेशा बोलते हैं ना कि दूसरे को बनाने से पहले हमें खुद वैसा बनना पड़ेगा। हमेशा एक एग्जाम्पल सेट करो कि आप जब लीडर बनोगे ना, तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है वेस्टीज। यहाँ पे गाइड हमेशा हर कोई आपको, जो भी आपका अपलाइन है, आपको गाइड करता है, लेकिन आपको एक ऐसा लीडर बनना है क्योंकि आपकी टीम आपको देख रही है। और लीडर हमेशा वो होता है जो अपनी टीम को एक रास्ता दिखाता है, पहले वो चीज़ करके देखता है, खुद करता है, फिर अपनी टीम के लिए वो रास्ता बनाता है। और दूसरा, कोई भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग के हो, कोई सेमिनार हो, कंपनी सिस्टम की कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, आप अपनी टीम में हमेशा ये बताइए कि इसको अटेंड करना कितना ज़रूरी है। कोई आए या ना आए, हमेशा आप जाइए। जब आप जाओगे, आपकी टीम आपको फॉलो करती है, आपकी टीम आपको हमेशा देखती है कि हमारे ऊपर वाला बंदा गया या नहीं गया, हमारा लीडर गया या नहीं गया। तो अगर आप जाओगे ना, तो आपको बार बार अपनी बताना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिजनेस बैग, जब भी हम वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं, हमारे पास एक बिजनेस बैग होना चाहिए जिसमें हमारी स्टार्टर किट, बिजनेस टूल, डेमो प्रोडक्ट्स, शो करने के लिए प्रोडक्ट्स होने चाहिए ताकि हम डेमो दे सकें। और एक बात बताती हूँ कि जब हमारे पास टूल्स होंगे तो तभी हम उन टूल्स के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और ये कभी मत सोचो कि अपलाइन क्या आपके पास है या नहीं है। अगर आपने ज्वाइन किया तो सबसे पहले आप इसको लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको जब अपनी टीम को लीडर्स में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले एक चीज़ बोलूँगा, अक्सर मैंने देखा है कई अपलाइंस अपने न्यू प्रोस्पेक्ट से फॉर्म नहीं भरवाते। दोस्तों एक चीज़ करिए, अपनी टीम में एक आदत डालिए, एक पहल करिए, डीए फॉर्म उनसे खुद भरवाइए। जो न्यू ज्वाइनिंग जब खुद भरेगा तो ये डुप्लीकेट भी करेगा। जब आप अपना डीए फॉर्म खुद भरेंगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंट आएंगे। एक चीज़ बोलूँगा, मैं आपको अपना बताऊँगा, जब मैंने ज्वाइन किया था तो कुछ कारण से मेरे अपलाइन ने मेरा फॉर्म जमा नहीं किया था। मैंने अपना फॉर्म खुद जमा किया था, लाजपत नगर ब्रांच में जाकर मैंने अपना फॉर्म खुद जमा किया। दोस्तों वो बात आज कितनी साबित हो रही है कि आपको अपना डीए फॉर्म खुद भरना है, अपनी टीम को सिखाना है कैसे ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से भरना है। दोस्तों अपनी टीम को बताए पहला ऑर्डर कैसे करना है, क्योंकि अब हम न्यू एज बिजनेस में जा रहे हैं। आज कोरोना खत्म हो जाएगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है, पर आज से 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल में बिजनेस ऑनलाइन होने वाला है। और जो बिजनेस अब होने वाला है दोस्तों, आज से पहले नहीं हुआ। अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस बात को समझ गई हैं कि ऑफिस खोलने से कोई फायदा नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ही बिजनेस का नया माध्यम होगा। आप चाहे बड़ी बड़ी कंपनी में भी काम कर रहे होगे, घर पर बैठे हुए बिजनेस कर रहे होगे, तो आपको ऑर्डर देना ऑनलाइन आना चाहिए। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो बट प्रोडक्ट तो आप यूज़ करोगे, तो वो वेस्टीज के प्रोडक्ट क्यों नहीं हो सकते? ये बात आपको समझनी पड़ेगी, लोगों को समझानी है। आपको लोगों को टोल फ्री नंबर्स के बारे में बताना है कि वेस्टीज वेबसाइट में कहाँ पर क्या कस्टमर केयर नंबर है, कौन से नंबर किस ऑफिशियल के हैं, दीपक जी का क्या नंबर है, क्या मेल है, कंवर जी की क्या ईमेल आईडी है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वेबसाइट की सारी नॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास होने चाहिए, टीम में भी शेयर करें। किस नंबर से क्या चीज़ होती है, पीवी कैसे पता चलते हैं, आपका पासवर्ड कैसे आता है, ये सारी डिटेल अपनी टीम के साथ शेयर करें। और अपनी टीम के साथ तीनों ऐप्स के बारे में सही नॉलेज, सही जानकारी आप दें, अपनी टीम को इंडिपेंडेंट लीडर खड़ा कर दीजिए। इफेक्टिव कोचिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी टीम को ये बताना चाहिए कि हमें अपने ऑर्डर्स को कैसे प्लेस करना है। 7 काम जो हमें वेस्टीज में हमेशा बोले जाते हैं, वो 7 काम हमें रोज करने ही करने हैं। 7 काम जब हम करेंगे ना, तो हमारे को कोई नहीं आगे बढ़ने से रोक सकता,
क्योंकि जब हम प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तभी तो हम शेयर करेंगे, और ये बिज़नेस ही हमें शेयर करने का बिज़नेस है। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जब उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है और वो किसी को ना रेकमेंड करे, क्योंकि रिकमेंडेशन के बिना तो आज तक दुनिया कभी चली नहीं है। पर यहाँ पे रिकमेंडेशन का आपको क्या फ़ायदा होता है वो हम सब जानते हैं वेस्टीज को ज्वाइन करने के बाद। आप उनको सबसे पहले एक छोटा सा होमवर्क दीजिए, एक छोटी सी टास्क दीजिए, एक इनिशियल लिस्ट बनाने की, और वो लिस्ट उनको बोलेगा कि 200 लोगों की वो लिस्ट बनाए। आप उनको जो अपलाइन है वो उनको फॉर्मेट बताएं कि उनको कौन से टिप्स को फॉलो करके अपनी लिस्ट को बनाना है और उस लिस्ट को हमने कैसे बढ़ाना है, उनको अपने न्यू इन्वाइटीज़ को कैसे इनवाइट करना है, और उनके साथ जब अपॉइंटमेंट को फिक्स करना है। अपॉइंटमेंट को फिक्स करने से पहले हमेशा पहले अपलाइन से टाइम लीजिए, तब न्यू इन्वाइटी को बताइए कि मैं आपकी बात जिनसे करवाने जा रहा हूँ वो बहुत बिजी रहते हैं, वो मेरे अपलाइन है, वो उनके पहले ग्रोथ के बारे में बताइए, उनका पूरा प्रोफाइल बताइए, तो मैं उनसे टाइम लेके आपको बताऊंगा। ये कभी नहीं होना चाहिए कि पहले डाउनलाइन से आप टाइम ले लीजिए और फिर अपलाइन को इन्फॉर्म करिए। होम मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस आप बताइए, 1-to-1 मीटिंग्स करिए, टीच देम हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सबसे बड़ा जो यहाँ इसमें होता है, हमारी प्रॉब्लम होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की होती है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना हमें आना चाहिए। जैसे इसको मैं आपको 5 तरीके से बताती हूँ कि कैसे हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना चाहिए। पील द अनियन, जैसे हम एक प्याज की परत उतारते हैं, एक एक परत उतारते हैं, सामने वाले की जो ऑब्जेक्शंस हैं हमें उसको वैसे ही पहले तो उसको पूरी अच्छे से उसके क्वेश्चंस को आराम से सुनना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी फ्रेंड। उसके क्वेश्चंस को आराम से सुनिए, समझिए कि वो क्या कहना चाहता है। फिर उसकी अगली जो अगर वो कोई भी अपनी प्रॉब्लम बताता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं या मेरे पास लोग नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम उसको समझ के फिर उसको पॉजिटिव उसको आंसर बताइए, उसकी प्रॉब्लम को पूरा समझिए। उसको जो भी आप आंसर बताएंगे उसको पूरा आप सेटिस्फाई करिए। ये नहीं कि जल्दी में आपने उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल भी नहीं किया और उसको ज्वाइन करवा दिया। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद आप उसको पूरा बताएंगे कि कैसे आपको अगली चीज़ करनी है। मेक देम टू डू एट देयर ओन आफ्टर 2 to 3 सेशन। 2 से 3 सेशन आप उनके साथ करिए और फिर उनको बताइए कि आपको अगली न्यू ज्वाइनिंग के साथ कैसे बातचीत करनी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे एक बहुत ही अच्छे 2 पार्ट के वीडियोस हम लोगों ने यूट्यूब पर डाले हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये जो 5 फार्मूला है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, अगर आपने ऑब्जेक्शंस को बहुत अच्छे से समझ लिया, अक्सर जब आप ऑब्जेक्शंस को देखते हैं तो या तो आप घबरा जाते हैं या आपके अंदर गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, आपका गुस्सा आपके प्रॉस्पेक्ट को ख़राब करता है। बड़े प्यार से आपने ये 5 स्टेप को यूज़ करके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, इस बिज़नेस को आप काम की तरह करिए, जैसे एक जॉब करते हैं। जॉब में क्या होता है, 9 to 5 जॉब करते हैं। दोस्तों, जो अगर आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो तो आपको इसको अपनी जॉब को 80% देना है और 20% वेस्टीज देना है। सिर्फ 1 घंटा वेस्टीज काफ़ी है आपको यहाँ पर सक्सेस दिलाने के लिए। अब 1 घंटा आप बोलेंगे कि 1 घंटा कैसे होगा। दोस्तों, 1 घंटा बड़े आराम से निकलता है। आप अपना दिन का 1 घंटा दे दीजिए और वो घंटा आप अपने टीवी, मोबाइल, व्हाट्सअप, जो भी आप अपना न्यूज़ देखते हैं उसमें से निकाल सकते हैं आराम से। जब आप अपना 1 घंटा वेस्टीज को दे देंगे तो महीने के 30 घंटे हो गए और आपका बिजनेस चल पड़ेगा। 2 से 3 महीने में वेस्टीज से आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। जब तक वेस्टीज की इनकम आपके सामान्य इनकम से 3 गुना नहीं बढ़ जाए तब तक आप उसको छोड़ने की मत सोचिए। तो 80-20 का प्रिंसिपल आप अपनाकर पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हैं। अगर इसको फुल टाइम लेते हैं तो मैं कहूँगा, जैसे आप अपने पूरे टाइम फुल टाइम जॉब को 9 to 5 करते हैं तो वेस्टीज में भी सुबह तैयार हो जाइए और 5 बजे तक 6 बजे तक आप इसको घर मत आइए जैसे एक जॉब में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप अपनी खुद मर्जी के मालिक हैं, यहाँ पर खुद आप अपना काम करते हैं, कोई आपका बॉस नहीं है। तो अपने दिन की योजना भी आप खुद बनाएंगे। कल किससे मीटिंग करनी है, सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम आप खाना खाते हैं तो उसी तरह 3 लोगों से रोज़ आपको मुलाकात करनी है। और एक चीज़ बोलूँगा, मैंने तो ये काम 1 साल 2 साल पहले करना छोड़ दिया था। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती, जैसे घर में सब्जी लाना, ये लाना, वो काम आप अपनी सब दूसरे पार्टनर को दे सकते हैं। दोनों में आपस में ये काम को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी होगी तभी पैसा आएगा। दोस्तों, दिन में आपके पास समय तो उतना ही होता है, लिमिटेड। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। मैं अपने दिन के 16 घंटे लगाता हूँ। आज मैं आपसे एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने दिन के 16 घंटे लगाता हूँ। 5 से 6 घंटे फिल्म मेकिंग प्रोफेशन को देता हूँ। मेरे, अगर आप देखा होगा, मेरे लैपटॉप में भी एडिटिंग है और मेरे ऑफिस में भी एडिटिंग है, दोनों एट सिंक हो रखे हैं। मैं यहीं पे भी कर सकता हूँ, घर पे भी कर सकता हूँ। 6 से 7 घंटे वेस्टीज को देता हूँ, साथ में यूट्यूब का चैनल भी। तो 3 प्रोफेशन मेंटेन करता हूँ दोस्तों।
आप भी कर सकते हैं, बड़ा आसान है, आपको सिर्फ टाइम मैनेज करना है। दोस्तों, आपकी होम मीटिंग्स आपकी CNT रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ है, जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। तो आप यहाँ पर पेशेंस रखिए, जिद्दी बनिए। जब आप जिद्दी बन जाएंगे आपके भी सपने पूरे होंगे, आपकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकेगा, कोई ना आपको सताएगी नहीं। सेफ्टी इन नंबर कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, एक मेंटोर, जो आपका जो मेंटोर है, हम फॉर्चुनेट है कि हमारे एक नहीं 3 मेंटोर्स हैं, सब एक से बढ़कर एक। लर्निंग एटीट्यूड रखिए, हमेशा एक ट्रूथफुल पॉजिटिव अपलाइन को पकड़िए और जैसा वो कर रहा है, जो कर रहा है, जिसके साथ वो सक्सेसफुल हो रहा है, उसको आप उस एटीट्यूड को अपना लीजिए, आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मंत्रा ऑफ 4T। पहला T जो है टारगेट। यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हमारा कोई बॉस नहीं होता, पर हमारा जो लक्ष्य है, जिसके लिए हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया है, वो हमारा जो टारगेट है वो हमारा बॉस है। जब तक हम उसको अचीव ना कर लेना, तब तक हमें कभी भी आराम से नहीं बैठना चाहिए। आपकी ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि हमने कभी भी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करी। तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग इस समय मीटिंग को सुन रहे हैं, मैं आपको सबको यही बोलना चाहती हूँ कि ट्रेनिंग को कभी भी मिस मत करिएगा। जो आपके पास टूल है, अगर कोई योद्धा मैदान में उतरता है तो अगर उसके पास टूल्स नहीं होंगे, अगर उसके पास औजार नहीं होंगे, तो क्या वो लड़ाई को जीत सकेगा? और अगर हमारे बैग में वेस्टीज के टूल्स नहीं होंगे तो क्या हम सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएंगे? कभी नहीं फ्रेंड्स। वो पहले हमें देखेगा। हम जब भी किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना, वो पहले हमें देखता है कि हम लोग कैसे लुक लग रहे हैं। अगर हमारी लुक्स उसको इम्प्रेस नहीं कर पाएंगी ना, तो हम जितना मर्जी बोल लें, वो हमारे से कभी भी इम्प्रेस नहीं होगा। चौथा हमारा जो पॉइंट है, टीम सेफ्टी इन नंबर्स। फ्रेंड्स, दिन में जैसे कि आपको बताया गया कि जैसे हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 टाइम मील खाते हैं ना, एटलीस्ट 3 लोगों को आपने डेली बात करनी है। आपका नंबर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आप सेफ्टी नंबर आपके पास हमेशा होना चाहिए कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, उसका आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उस चीज़ को आप कभी भी डीमोटिवेट मत होइए उस चीज़ से। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा पॉइंट है, एक चीज़ बोलूँगा, ये मेरा बड़ा फेवरेट पॉइंट है। दोस्तों, अक्सर वेस्टीज में या लाइफ में भी क्या होता है, लोग हमें हमारी औकात बताते हैं। एक चीज़ बोलूँगा, आज आपको बहुत ही बढ़िया बात बताऊँगा, आप आज से अपनी औकात में मत रहिए। अक्सर आपको डाउन लोगों की बातें करती हैं और अक्सर कहा जाता है जितनी चादर उतने पंख फैलाइए। दोस्तों, आज मैं आपको बोलूँगा कि आप अपनी चादर को बड़ा कर दीजिए। चादर को बड़ा कर देंगे, सारे ड्रीम, सारे सपने भी उसमें समा जाएंगे। और एक चीज़ बोलूँगा, लोगों के हंसी मजाक वही लोग करते हैं, वही लोग आपको सक्सेसफुल होने से रोकते हैं, क्योंकि वो आपको नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो जाएं। आपको आपकी औकात इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि आप लोगों को वो मौका देते हैं। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो एक ही चीज़ बोलूँगा, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। आज एक नया दिन है, नई शुरुआत करिए और अपने कल को आज से शुरू कर दीजिए। एक चीज़ बोलूँगा, मेरी औकात वो होगी जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ। मेरी औकात दूसरा जना नहीं बताएगा, मेरी औकात मैं खुद अपनी डिसाइड करूँगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज पॉइंट नंबर 4 पे, बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब हम कहते हैं कि सामने वाले ने मुझे मना कर दिया, हम वहीं पे थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। क्या आपने अपने सपने सामने वाले से पूछ कर रखे थे? क्या आपके घर को सामने वाला चला रहा है? क्या सामने वाले की इतनी औकात है कि आपके सपनों को तोड़ के चला जाए? या क्या आपके सपने इतने सस्ते हैं कि कोई भी आके उसको रोंद के चला जाए? हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। आई एम द बेस्ट। हमेशा अपने आप से सेल्फ टॉक करिए। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, चाहे मिरर के आगे, चाहे जैसे भी आपको लगता है, आप बैठ के आप अपने आप से बातें करिए कि आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, आई एम द चैम्पियन, आई विल अचीव इट। जब आप ये सब बातें अपने आप से करेंगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपकी सेल्फ स्टीम है ना, वो बहुत ऊपर चली जाएगी। फ्रेंड्स, क्रिटिसाइज करने के लिए दुनिया को छोड़ दो। आप अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करो, क्योंकि आपके अलावा आपको कोई भी और अप्रिशिएट नहीं करेगा। कीप योर सेल्फ बिजी। आजकल तो हमारे पास बहुत टाइम है, नॉर्मल टाइम में इतना टाइम कभी नहीं होता। आप तो हम अपने आप को और अपग्रेड कर सकते हैं, बुक्स पढ़ के, मोटिवेशनल वीडियोस को देखकर, सोशल नेटवर्किंग से और रिलेशनशिप्स को बिल्ड करके। ये हमारे पास ऐसा टाइम है कि जब हम इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अच्छे अच्छे वीडियोस को देखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, उससे आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे जो आपको गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे। थर्ड में आप देखिएगा सेवर्स। सेवर्स में अगर हम बात करते हैं तो अगर सेवर्स
मॉर्निंग हैबिट्स, जो हमारी मॉर्निंग हैबिट्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स लेके आए। एज फॉर साइलेंस, साइलेंस का मतलब कि सुबह जब हम सो के उठते हैं, चाहे हम योगा करें, मेडिटेशन करें, कुछ भी करें जिससे हमें अच्छा लगे। मेडिटेशन के बाद जब हम उठते हैं, निकलते हैं मेडिटेशन से, तो हमारे माइंड में ना जो विचार आते हैं ना वो बहुत ही अच्छे आते हैं, जो हमारे दिनचर्या को बहुत अच्छा कर देते हैं। एफर्मेशन, एफर्मेशन हम हमेशा जो हम गोल लेके आए हैं, मेडिटेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ को हम दिमाग में लाते हैं कि हम अच्छे घर का लेके आए हैं या अच्छी गाड़ी का लेके आए हैं या अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो भी हम सोचते हैं एफर्मेशन में हम उस सब चीज़ों को देखते हैं। एफर्मेशन के बाद हमारे पास आता है विजुअलाइजेशन। जो हमने सोचा, जो हमारा गोल है, जब हम उसको देखना शुरू करते हैं, क्योंकि वेस्टिज में हमेशा बोला जाता है अपनी ड्रीम बुक को बनाने के लिए, जो भी आपका ड्रीम है, आपकी गाड़ी, आपका घर, उसकी पिक्चर अगर आप एक ड्राइंग बुक लेके उसमें लगाएंगे, उसको विजुलाइज करेंगे डेली, चाहे अपने मोबाइल स्क्रीन पे लगा लीजिए, जो भी जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप वैसे करिए। एक्सरसाइज करने से, मॉर्निंग एक्सरसाइज करने से हमारी जो बॉडी है वो तो फिट रहती है, हमारा माइंड भी फिट रहता है। रीडिंग, हमेशा अच्छी बुक्स को पढ़िए जो हमें मोटिवेशन दे, जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को ऊपर लेके जाए। जैसे अफर्मेशन के बाद विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह रीडिंग के बाद स्क्रिबलिंग, उसको लिखना भी बहुत ज़रूरी है। जो हमने सोचा है अगर हम उसको लिखना शुरू कर देंगे ना तो हमारे माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली जाएगी। वो बार बार जब हम बैठे भी होंगे ना, हमें वो बार बार बोलेगी कि आपको ये काम करना है। एक चीज़ बोलूँगा, जो आप यहाँ पर वेस्टीज में चाहते हैं, कई ट्रेनिंग्स में भी ये बोला गया है, उसको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दीजिए और विजुलाइज कीजिए पूरा। मैं 2022 में BMW टॉप मॉडल ब्लू रंग की गाड़ी चला रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, और ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ऐसा एक पूरा एक विजुलाइजेशन पूरी करके आप अपनी एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, जितने बार हो सके दिन में इसको सुनिए। आपको दोस्तों ऐसा एक दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि आपको सुबह उठते बैठते ये चीज़ें याद आएंगी। एक चीज़ बोलूँगा, जब आप लाइफ में कभी डाउन हो, नेगेटिव हो, एक फ़ोन उठाइए, अपने अपलाइन को, अपने मेंटोर को फ़ोन करिए, आज ही अपने नेगेटिव ब्लूप्रिंट को पॉजिटिव वन से शेयर कर दीजिए, निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। एक चीज़, नेपोलियन हिल एक बहुत बड़े वक्ता रहे हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ बोली है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक समय में दिमाग में नहीं रह सकते। आपको या पॉजिटिव रहोगे या नेगेटिव रहोगे। दोस्तों, ये नहीं कहूँगा कि हम कभी नेगेटिव नहीं होते, पर होते हैं, पर अगले क्षण 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो हमेशा अपनी लाइफ में एक ECG की तरह समझिए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तभी पता चलता है कि लाइफ है। अगर आज आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं तो दोस्तों एक चीज़ मान लीजिए, आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि जितने बड़े लीडर्स हैं वो ये बात समझते हैं अच्छी तरह, और उनके साथ भी वो प्रॉब्लम्स हुई हैं। अगर आपने किसी भी बड़े लीडर को देखा होगा जो आज यहाँ से 5 से 6 लाख या 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम थी, कठिनाइयाँ उनके साथ भी थी, उनकी जेब में भी पैसे नहीं थे, पर उन्होंने इस सब को आगे बढ़े। एक चीज़ बोलूँगा, आपके नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स एक दीमक की तरह है, घुन लग जाते हैं, आपके अंदर जहर बनकर आपके सपनों को खा जाते हैं। इसलिए आपसे इतना ही कहूँगा कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और दोस्तों, ये एक मौका था आप लोगों के साथ अपने विचार शेयर करने का।